हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। डियर फ्रेंड्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे चेंज इन प्रेशर इन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड। ठीक है, चेंज इन प्रेशर या कह सकते हैं कि प्रेशर डिफरेंस इन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं इन केस ऑफ रेस्ट फ्लूइड, आपका हॉरिजॉन्टली जो प्रेशर की वैल्यू होती है, अगर डियर फ्रेंड्स आपका लेवल सेम है तो एवरी पॉइंट पर वह सेम होता है। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टली pressure does not change with level। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें वर्टिकली डियर फ्रेंड्स आपका जो चेंज इन प्रेशर होता है डेल पी इज इक्वल टू प्लस माइनस रो जी एच होता है। ठीक है, जहां पर एच आपका डेप्थ बताता है फ्रॉम टॉप सरफेस ऑफ फ्लूइड टू दैट पॉइंट, या कह सकते हैं कि टू अ डेप्थ एच। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहां से डेल पी इज इक्वल टू प्लस रो जी एच मीन्स प्रेशर इज इंक्रीजिंग। ठीक है, और प्रेशर आपका इंक्रीज कब होता है? जैसे जैसे आप एच की वैल्यू बढ़ाते जाते हो, या कह सकते हो कि फ्रॉम टॉप सरफेस टू बॉटम सरफेस मूव करते हो, तो प्रेशर की वैल्यू आपकी इंक्रीज होती है। ठीक है, और डेल पी इज इक्वल टू माइनस रो जी एच मीन्स प्रेशर इज डिक्रीजिंग। ठीक है, और प्रेशर की वैल्यू आपकी डिक्रीज कब होती है? जैसे जैसे डियर स्टूडेंट्स आप फ्रॉम बॉटम लेवल टू टॉप सरफेस की ओर फ्लूइड में मूव करते हो, वैसे वैसे आपका प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस रो जी एच और माइनस रो जी एच का मतलब प्रेशर इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स इन केस ऑफ एक्सिलरेटिंग फ्लूइड यहाँ पर हम देखने वाले हैं चेंज इन प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर, इन केस ऑफ एक्सिलरेटिंग फ्लूइड। इन केस ऑफ एक्सिलरेटिंग फ्लूइड में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डियर स्टूडेंट्स जो चेंज इन प्रेशर होता है वह आपका डेल पी इज इक्वल टू प्लस माइनस रो ए एक्स होता है। ठीक है, यहां पर ए जो है वो आपका एक्सिलरेशन ऑफ फ्लूइड बता रहा है। ठीक है, फ्लूइड का जो एक्सिलरेशन है, और एक्स जो है यह हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताता है। ठीक है, और रो जो है ये आपका डेंसिटी बताता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स
यहां से डेल पी इज इक्वल टू प्लस रो ए एक्स मीन्स प्रेशर is in the pressure is in the opposite direction of acceleration of fluid। ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स यहां से डेल पी इज इक्वल टू माइनस रो ए एक्स मीन्स प्रेशर इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ फ्लूइड। ठीक है। डियर स्टूडेंट्स जिस डायरेक्शन में आपका फ्लूइड एक्सीलरेट हो रहा है उस डायरेक्शन में ये आपका जो चेंज इन प्रेशर होता है डेल पी इज इक्वल टू माइनस रो ए एक्स होता है। और अपोजिट डायरेक्शन किसके? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ फ्लूइड। अगर आप प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स प्लस रो ए एक्स होती है। इट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में चेंज इन प्रेशर या प्रेशर की वैल्यू आपकी इंक्रीज होती है। ठीक है। तो यहां से आई होप आपको रियलाइज हो गया होगा कि इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कैसे आपका प्रेशर की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखा कि एक्स अगर आपका एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है तो प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं इन केस ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है। इन वर्टिकल डायरेक्शन ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में डियर स्टूडेंट्स आपका जो प्रेशर की वैल्यू होती है चेंज इन प्रेशर डेल पी इज इक्वल टू प्लस माइनस रो जी ई एच होती है। ठीक है। और जी ई जहां पे जी ई आपका इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी होता है। ठीक है। यहां से डियर स्टूडेंट्स जीई की वैल्यू आपका a प्लस जी होता है इफ एक्सीलरेशन ऑफ फ्लूइड इज इन डायरेक्शन ऑफ प्लस वाई एक्सिस। ठीक है। अगर यह पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर इसका एक्सीलरेशन है फ्लूइड का तो इन दिस केस आपका जो जीई है यहां पर जीई होगा वो a प्लस जी होता है। ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स जीई इज इक्वल टू माइनस a प्लस जी होता है इफ एक्सीलरेशन ऑफ फ्लूइड इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ प्लस वाई एक्सिस। ठीक है। तो ये हो गया आपका इन केस ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन चेंज इन प्रेशर। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज इन प्रेशर हमने ये देख लिए। ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट हम बात कर लें यहां पर एक एग्जांपल की। डियर स्टूडेंट्स यहां पर अगर हम एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं जैसे ये हमारा बीकर है और इसमें ये आपका लिक्विड है। ठीक है। ये आपका कोई बीकर है और इसमें ये लिक्विड फिल्ड। ठीक है।
और ये डियर स्टूडेंट्स आपका रेस्ट में, ये बीकर आपका रेस्ट में, ठीक है। ये आपका फिगर ये हम सपोज कर लेते हैं, और इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि बीकर जो है ये रेस्ट में, ठीक है। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स जो चेंज इन प्रेशर होगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन दिस केस change in pressure in horizontal direction क्या होगा, dP by dx इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल की केस में P आपका कांस्टेंट होता है इन केस ऑफ रेस्ट फ्लूइड, और डियर स्टूडेंट्स इन वर्टिकल डायरेक्शन जो चेंज इन प्रेशर होता है आपका dP अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस रो g होता है, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स ये दोनों फार्मूले आपके पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। dP बाई dy, यहाँ पर y जो होता है वो आपका वेरिएशन अलोंग y एक्सिस बताता है या वर्टिकल डायरेक्शन में, और ये P जो है आपका प्रेशर की वैल्यू बताता है, ठीक है। तो इन दिस केस अगर आपका फ्लूइड रेस्ट में होता है तो ये आपका चेंज इन प्रेशर विथ x एंड चेंज इन प्रेशर विथ y, या कह सकते हो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और ये वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगर यहीं पर हम बात कर लें इस बीकर को, अगर हम सपोज कर लें कि इसमें एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो यहां पर एग्जांपल नंबर इसको हम सेकंड कर लेते हैं और सपोज कर लेते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड, यहां पर हम सपोज कर लेते हैं अब ये बीकर जो है मूव कर रहा है, या कह सकते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन ठीक है। अगर डियर स्टूडेंट्स इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस ax है और अलोंग y एक्सिस ay, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इन दिस केस यहां पर जो आपका चेंज इन प्रेशर अलोंग x एक्सिस होगा, चेंज इन प्रेशर along x axis dP by dx इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा माइनस रो ए एक्स, ठीक है। इसका भी हम आपको जस्ट वेरिफिकेशन भी देंगे, और चेंज इन प्रेशर along y एक्सिस अगर आपका एक्सीलरेशन along y एक्सिस ay है तो डियर स्टूडेंट्स इन दिस केस ये आपका dP by dy इक्वल टू हो जाएगा माइनस रो g प्लस a y, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक्सीलरेशन अगर आपका पॉजिटिव y एक्सिस है तो चेंज इन प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, dP by dy इज इक्वल टू माइनस रो g प्लस a y, ठीक है। आइए यहां पर हम इन दोनों का प्रूफ दे देते हैं, ठीक है। इसके लिए डियर स्टूडेंट्स इसी पर यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले इसका प्रूफ अलोंग y एक्सिस, प्रूफ यहां पर हम इन वर्टिकल डायरेक्शन देखेंगे सबसे पहले, इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में डियर स्टूडेंट्स यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर ये ध्यान देंगे एक्सेलरेशन आपका प्लस
एलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस में ए वाई है, ठीक है, और ये एलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इन वर्टिकल डायरेक्शन चेंज इन प्रेशर की वैल्यू अगर बात करें तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं एक फ्लूइड एलिमेंट, कुछ इस टाइप से हम फ्लूइड एलिमेंट एक सपोज कर लेते हैं, और इसका जो है इस फ्लूइड एलिमेंट का एरिया हम ए सपोज कर लेते हैं, ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो डियर स्टूडेंट्स हम dy सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस सरफेस पर जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर P सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इस सरफेस पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं फोर्स ऑन बॉटम सरफेस क्या हो जाएगा, PA हो जाएगा, ठीक है ना। फोर्स पर यूनिट एरिया आपका प्रेशर होता है, तो यहां से फोर्स की वैल्यू हो जाएगी PA। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इस पर प्रेशर क्या हो जाएगा आपका P प्लस DP हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फोर्स ऑन टॉप सरफेस ऑफ फ्लूइड एलिमेंट, तो इस पर इसके टॉप सरफेस पर फोर्स की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हो जाएगी P प्लस DP इंटू ए, ठीक है, P प्लस DP इंटू ए। तो यहां से ये हमको फोर्स की वैल्यू मिल गई ऑन द बॉटम एंड ऑन द टॉप सरफेस ऑफ दिस फ्लूइड एलिमेंट, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करें तो कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। तो इस पर फोर्स की वैल्यू दिस डायरेक्शन में, इस पर फोर्स की वैल्यू दिस डायरेक्शन में, और इसका जो वेट होगा वो डियर स्टूडेंट्स दिस डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो यहाँ पर अगर हम इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम पर बात करें तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स टोटल सम ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, F के इक्वल होगा, ठीक है। या हम ऐसा कह सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं PA माइनस इन दोनों का सम, तो माइनस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा P प्लस DP इंटू ए, और इसका वेट जो होगा इसको हम W अगर सपोज कर लें तो ये हो जाएगा माइनस W, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका F की वैल्यू MAY, ठीक है। यहाँ पर M जो होगा वो डियर स्टूडेंट्स मास ऑफ दिस फ्लूइड एलिमेंट होगा, ठीक है, और एक्सेलरेशन यहाँ पर पॉजिटिव x या पॉजिटिव y एक्सिस में है, तो यहाँ पर MAY हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो PA माइनस DPA माइनस W इज इक्वल टू M इंटू AY, ठीक है। यहाँ से आपको माइनस DPA माइनस W की वैल्यू यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, W की वैल्यू mg होगी, ठीक है, और यहाँ पर m क्या हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पर हमारा फार्मूला होता है रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा मास। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेंसिटी आपकी रो हो जाएगी और वॉल्यूम इसका हो जाएगा a इंटू डी वाई, तो ये हो जाएगा a इंटू डी वाई इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू यहाँ पर भी आपकी वही हो जाएगी, m की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा, तो डेंसिटी आपका हो जाएगा रो, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मास ऑफ दिस एलिमेंट होगा, दिस फ्लूइड एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर
m की वैल्यू आपकी हो जाएगी रो, और इसका मास कितना हो जाएगा a, ठीक है, और इसकी जो हाइट है dy, ठीक है, इंटू ay हो जाएगा, ठीक है, यहां पर a y हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, यहां पर w की जो वैल्यू है इसमें इंटू जी भी होगा, m इंटू जी होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस dp इंटू ए, और दिस टर्म को अगर हम दिस साइड यहां पर कर देते हैं तो इज इक्वल टू हमको वैल्यू मिल जाएगी रो ए डी वाई जी प्लस रो ए डी वाई ए वाई, ठीक है। यहां से माइनस डी पी ए इज इक्वल टू आपको वैल्यू मिलेगी रो ए, इसमें से अगर डियर स्टूडेंट्स हम डी वाई कॉमन कर लेते हैं तो हमको वैल्यू मिलेगी जी प्लस ए वाई, और डी वाई आपका हो गया कॉमन, ठीक है। यहां से ए आपका कैंसिल हो गया और हमको वैल्यू मिली, इसको हम दिस साइड नोट कर देते हैं, माइनस डी पी इज इक्वल टू जी प्लस ए वाई और रो इंटू डी वाई, ठीक है। यहां से डियर स्टूडेंट्स dp अपॉन dy इज इक्वल टू हमको मिलेगा माइनस g प्लस ए वाई, ठीक है। तो अभी डियर स्टूडेंट्स ये रिजल्ट हम आपको यहां पर बता चुके थे कि इसका जो चेंज इन प्रेशर होगा अलोंग y, या कह सकते हो कि इन वर्टिकल डायरेक्शन, वो होगा आपका माइनस, यहां पर रो भी आएगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस रो डेंसिटी भी होगी इसकी रो माइनस रो जी प्लस ए वाई, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स अगर हम यहां पर प्रूफ देखना चाहें अलोंग एक्स एक्सिस, तो आइए यहां पर हम देते हैं आपको इसका प्रूफ अलोंग एक्स एक्सिस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। प्रूफ देखेंगे इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके लिए डियर स्टूडेंट्स यहां पर ये हम फिगर अगेन ड्रा करते हैं, ये आपका हो गया फ्लूइड, कुछ इस टाइप से, ठीक है, और इसमें एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस ए एक्स है, अलोंग वाई एक्सिस ए वाई, ठीक है। यहां पर हम फ्लूइड एलिमेंट आपकी बार सपोज कर लेते हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्लूइड एलिमेंट हॉरिजॉन्टली, ठीक है। इसका जो लेंथ है वो हम डी एक्स सपोज कर लेते हैं, और इसका एरिया हम फिर से ए सपोज कर लेते हैं, और इस पर प्रेशर की वैल्यू P और इस पर प्रेशर की वैल्यू P प्लस dP सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहां पर डियर स्टूडेंट्स एट दिस सरफेस, यहां पर इसको हम 1 सपोज कर लेते हैं और इसको 2 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू, फोर्स अलोंग या फोर्स at the surface of fluid element at 1 कितना हो जाएगा PA हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली at 2 आपका हो जाएगा P प्लस dP इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स अब इसका
फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से एफ एक्स इज इक्वल टू देखेंगे तो इस पर जो फोर्स की वैल्यू होगी एम ए एक्स, ठीक है, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स होगा, ठीक है। पिछली बार इन केस ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन हम क्या किए थे, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई का फार्मूला अप्लाई किए थे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आपका हो जाएगा पी ए माइनस पी प्लस डी पी ए इज इक्वल टू एम ए एक्स, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो पी ए माइनस पी ए, यहाँ पर ए जो है इस टाइप से होगा, और माइनस डी पी ए इज इक्वल टू, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मास ऑफ दिस फ्लूइड एलिमेंट आपका हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी हम रो सपोज कर लेते हैं, और वॉल्यूम इसका हो जाएगा ए इंटू डी एक्स और ए एक्स, ठीक है। तो यहां से हमको वैल्यू मिली माइनस डी पी इंटू ए इज इक्वल टू रो ए डी एक्स ए एक्स, ठीक है। तो यहां से डियर स्टूडेंट्स माइनस डी पी, ए से ए आपका कैंसिल हो गया, तो माइनस डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हमको वैल्यू मिली रो ए एक्स, ठीक है। तो डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमको वैल्यू मिली माइनस रो ए एक्स, ठीक है, जैसा कि हमने आपको बता रखा है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप यहाँ पर आपको रियलाइज हो गया होगा प्रेशर की वैल्यू अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन कैसे वेरी करती है इन एक्सीलरेटिंग फ्लूइड, और अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कैसे प्रेशर की वैल्यू वेरी करती है इन केस ऑफ एक्सीलरेटिंग फ्लूइड, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। आई होप यह लेक्चर आपके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होगा, और इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आप लोग जरूर ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर हम स्टॉप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।